हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चलिए, मैं आपके लिए फिजिक्स में लेके आया हूँ आज न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर बेस्ड है न्यूमेरिकल। ठीक है, इसके पहले भी मैंने कराया है कई न्यूमेरिकल। इसके बाद भी हम लोग आज फिर करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई एक समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज की साइड दे रखी है ए और ए। यहाँ पर चार्ज जो दिया है -q और -q, और यहाँ चार्ज दिया है +2q। तो कह रहा है इस पूरे सिस्टम पर नेट डाइपोल मोमेंट निकालो। क्या निकालना है? द्विध्रुव आघूर्ण का परिणामी निकालना है। पूरे निकाय पर द्विध्रुव आघूर्ण का परिणामी ज्ञात करो। चलिए, बात क्लियर हो जाती है, बिल्कुल आसानी से निकल आएगा। क्या निकालना है हमको? पी नेट निकालना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिणामी निकालना है टोटल निकाय पर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ये देखो, इसका नाम डाल देते हैं ए बी सी। जो बी पर हमारे पास चार्जेस है, इसको दो टुकड़ों में बांटा जा सकता है। जो बी पर चार्जेस है, इसको दो टुकड़ों में बांटा जा सकता है। इस तरह लिख सकते हैं, देखिए, इसको +q और +q लिख दें, कोई फर्क नहीं है, लिख दिया आराम से। अब जरा गौर से देखो, ए बी को देखो, ए बी को एक डाइपोल बन गया, और बी सी को देखो, एक डाइपोल बन गया। बना, एक वैद्युत ध्रुव बन गया, एक माइनस का चार्ज है, एक प्लस का चार्ज बन गया। यहाँ पर भी एक माइनस का चार्ज है, एक प्लस का चार्ज है, डाइपोल बन गया, दो डाइपोल बन गए। अब इन दोनों डाइपोलों के कारण बिंदु बी पर हम लोग नेट निकाल सकते हैं, परिणामी निकाल सकते हैं। तो जानते हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव से कहाँ होती है? पॉजिटिव की हो। ये कंफर्म है ना आपको? चलिए, तो इसकी वजह से जो हमारे पास ये निकला आपके पास, इसको हम लोग पी कह सकते हैं। मतलब पी कह दीजिए या P1 कह दीजिए, कुछ भी, जो भी तुम्हें कहना है, P1 कह दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाले डाइपोल के कारण, ठीक है ना, इस डाइपोल के कारण डाइपोल की जो मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो कितना होगी? माइनस से प्लस की ओर, इधर की तरफ आ गया आपका ये। इसको हम लोगों ने क्या कह दिया? P2 कह दिया। अब चूंकि ये मामला क्या है, डाइपोल आपके एक जैसे हैं, तो जो मोमेंट होगा आपके पास डाइपोल मोमेंट, ठीक है, वो दोनों क्या होंगे? इक्वल। P1 और P2 आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे। चित्र से हम लोग कह सकते हैं कि P1 इक्वल टू P2, P1 इक्वल टू P2। क्योंकि ऐसा है, P बराबर सूत्र होता है 2L इंटू Q। तो डिस्टेंस ये क्या है? A है। ये भी डिस्टेंस क्या है? L है, A है। और हमारे पास चार्जेस कितना है? Q इक्वल है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। चलिए, अब इनका रिजल्टेंट निकालना है। अब ये कैसा हमारा ट्रायंगल है? बोलो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, अर्थात समबाहु त्रिभुज होता है, तो प्रत्येक कोण कितने के होते हैं? 60 डिग्री के। एवरी एंगल 60 डिग्री का होता है, पता है ना आपको। अब ये चूंकि P1 और P2 इक्वल है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, समझ गए, वो कहां से जाएगा? बीचों बीच बिल्कुल जाएगा, इसके बीच से जाएगा, इस तरीके से। ये हमारे पास जो P नेट होगा, बीच से जाएगा। तो ये हमारे पास कितना था? ये भी हमारे पास 60 डिग्री था टोटल। अब इधर से कितना हो गया? 60, ये भी हो गया, है ना। तो हम चाहें अगर पी नेट की डायरेक्शन, तो पी नेट की डायरेक्शन कितना, सॉरी, ये 60 का है पूरा, या हाफ कितना हो जाएगा हमारे पास? 30 का हो जाएगा। अगर हम पी नेट की डायरेक्शन ज्ञात करें, तो P2 से कितना होगा? 30, या P1 से निकालें तो भी 30 के होगा, है ना। तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। चलिए, तो पहले इसका हम लोग क्या निकालें? पी नेट निकाल लेते हैं। तो पी नेट इक्वल टू, फार्मूला क्या अप्लाई करते हैं आप लोग? बोलो, पी नेट इक्वल टू P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, 2P1 P2 और cos थीटा। थीटा कितना है हमारे पास? अभी इन दोनों के बीच में 60 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास थीटा क्या है? 60 डिग्री। चलिए निकालिए। P1 की वैल्यू हम लोग P के बराबर मान लेते हैं, इसको P के बराबर मान लेते हैं। लेट, यहाँ कितना आ जाएगा? बोलिए, बोलो बच्चों। पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और प्लस का 2P1 P2 भी P हो गया, और cos 60 1/2
है ना, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपके पास, क्वेश्चन यही है ना, cos 60। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो बच्चों कितना हो गया पी स्क्वायर। अब कितना आ जाएगा, पी को हमने बाहर निकाल लिया, तो पी अंडर रूट ये जो ऐड हो करके कितना हो जाएगा रूट 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो हम लोगों ने नेट निकाल लिया। अगर इसकी डायरेक्शन निकालना होगा, डायरेक्शन बताना होगा, तो फिगर से आप देखिएगा, चित्र से पी नेट की दिशा क्या बनेगी, P2 से कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पर होगी, है ना। पी नेट की जो दिशा होगी वो P2 से कितना होगा 30, चाहे P1 से निकाल ले चाहे P2 से निकाल ले 30 ही बनेगा, तो इतने डिग्री के कोण पर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगले क्वेश्चन में आपको 2 डाइपोल दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 डाइपोल है हमारे पास, और वो दोनों डाइपोल 120 डिग्री पर रखे हुए। एक डाइपोल यहां पे बना देते हैं, ये ए है ये बी है, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस चार्जेस और यहाँ पे प्लस चार्जेस, एक डाइपोल बन गया कि नहीं बन गया, ये बन गया। और 120 डिग्री पर दूसरा डाइपोल रखना है, मतलब इस डाइपोल से 120 डिग्री पे रखना है दूसरा डाइपोल, तो अप्रोक्सीमेट आपके पास 120 90 ये हो गया, और 30 डिग्री का करीब एंगल बनाते हुए जाना चाहिए यहाँ से, तो ये बनेगा। दूसरा डाइपोल ले लेते हैं, इस डाइपोल का नाम दे देते हैं CD, ठीक है, CD। यहाँ पर माइनस चार्ज और यहाँ पर प्लस चार्ज है, ये 2 डाइपोल है। दोनों डाइपोल के बीच का जो एंगल है वो 120 है, ठीक है। इसको हम लोगों ने एक्स एक्सिस कह दिया, एक्स अक्ष कह दिया। तो आपसे पूछा है कि यहाँ पर नेट जो है P निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको फाइंड आउट करना है, अर्थात परिणामी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालना है आपको। 2 डाइपोल दिए हैं, दोनों डाइपोलों के बीच का एंगल है 120, तो निकल आएगा आराम से। अब जानते हो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, पता है ना सबको, क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। एक डाइपोल मोमेंट हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा, मान लेते हैं P1 ये हो गया, इसी तरह माइनस से प्लस की ओर दूसरा क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, ये हो, ठीक है ना। अब इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा आपको, रिजल्टेंट। इसका अगर अलग फिगर बना लेते हैं हम लोग, इसका अलग फिगर बना लेते हैं, ये बनाया और ये बनाया, ये कौन है आपके पास, बोलो जल्दी से, ये है P2 और ये कौन है आपके पास P1, और इनका रिजल्टेंट जो होगा, मिल गया P1 और P2 का, ये भी P1 और P2 सेम होंगे हमारे पास, तो इनका रिजल्टेंट भी क्या होगा, इसके बीच से जाएगा, इसके बीच से जाएगा हमारे पास, ये रिजल्टेंट गया, इसको हम लोगों ने क्या कहा, पी नेट कहा, है ना, पी नेट कहा। एक्स एक्सिस तुम्हारे पास ये है, एक्स एक्सिस ये है, उसने कहा अगर एक्स एक्सिस पर ई की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दी जाए ई, तो आपको टॉर्क निकालना है। पहले आप नेट निकाल लीजिए फिर टॉर्क निकालिए। तो अब हमारे पास पहले हमको समझना चाहिए ये कितना एंगल था, ये हमारे पास था थीटा इक्वल टू 120, तो पहले पी नेट निकालते हैं, ये फिगर हटा देता हूं, तो पी नेट इक्वल टू हमारे पास फार्मूला हो जाएगा, पी नेट इक्वल टू अंडर रूट, वही फार्मूला लगाएंगे पहले वाला, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस का 2P1, है ना, P2 और प्लस का, बोलो, और सॉरी प्लस करें, यहाँ पर cos 120 कितना बना, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 2P इंटू पी, और cos 120 कितना होता है, माइनस का 1/2, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और माइनस का पी स्क्वायर, कैंसिल हो गया, कितना आ गया, पी के बाद,
तो पी नेट हमारे पास कितना आ गया, पी के इक्वल आ गया। ये आंसर भी हो गया हमारे पास। दूसरी चीज है कि अब हमको निकालना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स एक्सिस में दिया है, एक्स अक्ष में दिया है, तो हमको निकालना है पी नेट को, है ना। तो सॉरी, हमको निकालना है टॉर्क अर्थात वैद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालना है। अब इस कंडीशन में इस फिगर से हमको टू निकालना है, टू इक्वल टू व्हाट करना है। अब जरा देखो पी नेट जो है एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बनाएगा, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी, टू इक्वल टू फार्मूला होता है पीई साइन थीटा, होता है ना, या पी नेट यहाँ लिख दिया जाएगा, पी नेट साइन थीटा। तो हमें जो कि पी और ई के बीच का एंगल चाहिए, अब ये पता करना होगा। तो ये पूरा कितना था 120, और ये P1 P2 दोनों इक्वल है, तो जो इनका रिजल्टेंट जाएगा तुम्हारे पास, या जो नेट जाएगा वो क्या जाएगा, बीचों बीच जाएगा। तो ये जो 20 से गया तो ये पूरा एंगल कितना बना लिया, ये बना लिया 60 का। और जब 60 का बना लिया तुम्हारे पास ये, अब तुम्हारे पास 60 का है, तो ये तुम्हारे जो पी नेट है, ठीक है, वो ई के साथ कितना बनाएगा 30। यहाँ से एंगल कितना बन गया 30। ये अब हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला लगा के निकालें। फिगर क्लियर हो गया। फिर दोबारा P1 P2 इक्वल, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा बीचों बीच जाएगा। जब बीचों बीच जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120 का आधा कितना हो जाएगा 60। अब एक्स एक्सिस वाली लाइन तुम्हारे पास 20 से गई है इसके और इसके, तो 20 से गई है तो कितना बना लेगा 30। तो ये 30 हम लोग थीटा की वैल्यू, यहाँ वैल्यू हमारे पास थीटा की क्या हो जाएगी 30। हटा दो फिगर। चलिए, तो पी नेट हमारे पास कितना आया, पी आया, ई की जगह में ई रहेगा, और साइन कितना रख दिया जाए यहाँ 30। तो कितना आ गया आपके पास पीई साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कितना आ गया PE/2, ये निकल आया, ये टॉर्क निकल आया। इस तरीके से हमने दोनों न्यूमेरिकल क्लियर कर लिए, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, दूसरा न्यूमेरिकल भी आपका क्लियर हो गया, कोई परेशानी नहीं है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया। ओके, ठीक है, इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।